हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल GKGS एक्सप्रेस पर। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम दिखाएंगे 14 जून यानी कि कल जो आपका NTPC CBT 2 का एग्ज़ाम हुआ था, उसके फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों ही शिफ्ट के क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे प्रश्न पूछे गए थे। वर्ल्ड कप 2022 फाइनल में भारत के किस खिलाड़ी को मैन ऑफ द मैच, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, मैन ऑफ द मैच का जो है अवार्ड मिला है? तो ये है राज बावा। अगला प्रश्न है, T20 में 400 विकेट लेने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन है? तो इसमें जो है T20 में 400 विकेट लेने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने हैं राशिद खान। कौन बने हैं? राशिद खान। अगला है, What is the another name of बॉम्बे प्लान? तो इसका जो है बॉम्बे प्लान का जो दूसरा नेम है वो क्या है? ये है भारत के आर्थिक विकास की योजना। अगला प्रश्न है, इबेरियन प्रायद्वीप किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये जो है यूरोप के दक्षिण पश्चिम कोने में स्थित है। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत के स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 15,200 किलोमीटर। अगला प्रश्न आया था, H20 कंप्यूटर में टाइप करना हो तो कौन सा स्पेशल फीचर यूज करेंगे? तो इसके लिए जो है सब स्क्रिप्ट का जो है ये फीचर यूज किया जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 1946 में इंडस्ट्री कितने भाग में बांटा गया था? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 1946 में इंडस्ट्री को कितने भागों में बांटा गया था? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे आप लोगों ने क्या किया है इसमें। अगला प्रश्न है, मालदीव्स कहाँ स्थित है? तो मालदीव्स जो है इंडियन ओशियन में स्थित है। अगला प्रश्न पूछा गया था, विश्व में चावल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ये है भारत। और विश्व में जो है चावल का पहला जो है उत्पादक देश वो क्या है? वो है चीन और दूसरा है भारत। अगला प्रश्न है, 2001 से 11 में भारत की जनसंख्या 10 की वृद्धि क्या है? तो इसमें जो है 17.6% की दर से वृद्धि हुई है इसमें। अगला प्रश्न आया था, जनसंख्या के अनुसार सबसे ज़्यादा गंदी बस्ती का क्षेत्र में किस देश के लोग रहते हैं? तो यहाँ जो है साउथ सूडान के लोग रहते हैं। एक इसी से संबंधित प्रश्न पिछली जो शिफ्ट हुई हैं उसमें आ चुका है। इसमें जो है जनसंख्या के अनुसार इसमें बस्ती या क्षेत्र पूछा है, उसमें राज्य पूछा गया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने लोगों को मनोनीत करते हैं? तो ये जो है 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। अगला प्रश्न है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में कौन सा देश सबसे नीचे स्थान पर है? तो इसमें जो है सोमालिया देश है, ये सबसे नीचे स्थान पर है। अगला प्रश्न आया था, 1947 में भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा, यह घोषणा किसकी थी? तो यह जो है ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली की यह घोषणा थी। अगला प्रश्न है, वांगला फेस्टिवल कहाँ का है? तो ये जो है मेघालय का है। अगला प्रश्न पूछा गया था, इनमें से कौन सी पुस्तक कौटिल्य द्वारा लिखी गई है? तो ये जो है अर्थशास्त्र है, यह चाणक्य बोले या फिर कौटिल्य, ये जो पुस्तक है अर्थशास्त्र इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न आया था, जवाहर ग्राम योजना किस उद्देश्य से लाया गया? तो यह जो है यह योजना ग्राम स्तर पर गरीबों को रोजगार देने से संबंधित है। अगला प्रश्न है, BCC स्पोर्ट वोमेन 2021 इमा रेड्यूसन्यू किस से खेल से संबंधित हैं? तो ये जो है टेनिस प्लेयर हैं। अगला प्रश्न है, बोडो भाषा कहाँ बोली जाती है? तो ये जो है असम में बोली जाती है। अगला प्रश्न,
नमिता गोखले को साहित्य अकादमी अवार्ड 2021 किस उपन्यास के लिए दिया गया? तो इन्हें जो है थिंग्स ऑफ लीव बिहाइंड के लिए यह पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न है, ह्यूमन ब्लड में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो इसमें जो है आयरन पाया जाता है। उसमें 4 ऑप्शन दिए होंगे, तो उसमें से आयरन आप लोग को टिक करना था। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ज़्यादा मूंगफली का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो ये जो है गुजरात राज्य में होता है। नेक्स्ट है, रोहिंग्या मुस्लिम किस देश में है? तो ये जो है म्यांमार में है। अगला प्रश्न पूछा गया था, विश्व आर्थिक मंच का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ये जो है कोलोनी स्विट्जरलैंड में है। कोलोनी स्विट्जरलैंड में स्थित है। डेंगू रोग किससे होता है? ये वायरस के कारण होता है। अगला प्रश्न, कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया को यूरोप से अलग करती है? तो ये जो है यूराल पर्वत श्रृंखला है जो एशिया को यूरोप से अलग करती है। अगला प्रश्न आया था, वर्ष 2020 और 21 में गन्ने का सबसे अधिक उत्पादक देश कौन सा है? तो ये जो है उत्तर प्रदेश है। अगला प्रश्न है, संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी? तो यह किस अनुच्छेद में होगी? तो यह जो है अनुच्छेद 53 में होगी। अगला प्रश्न है, जिस प्रकार महाराष्ट्र गुड़ी पूर्वा से संबंधित है, तो इसी प्रकार तेलंगाना, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश किससे संबंधित हैं? तो ये तीनों जो हैं ये उगादी का त्यौहार है उससे संबंधित हैं। भारत द्वारा सबसे ज़्यादा इंपोर्ट किस सामान का किया जाता है? तो कच्चे तेल का जो है सबसे ज़्यादा इंपोर्ट किया जाता है। अगला प्रश्न है, नागानंद पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसके लेखक थे राजा हर्षवर्धन। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों के लिए कौन सा अनुच्छेद निहित है? तो इनके लिए जो है अनुच्छेद 29 जो है निहित है। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद में कौन कौन शामिल है? तो भारतीय संसद में जो है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति ये तीनों शामिल हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कमीशन राज्यसभा और लोकसभा का इलेक्शन करता है? तो ये है भारत चुनाव आयोग। भारत चुनाव आयोग द्वारा इलेक्शन किया जाता है। अगला प्रश्न आया था, 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की साक्षरता दर कितने प्रतिशत है? तो ये जो है 59% है। अगला प्रश्न है, भारत में निर्मित परम प्रवेगा सुपर कंप्यूटर की स्पीड कितनी है? तो इनकी स्पीड है प्रति सेकेंड 3.3 जो है 3.3 क्वाड्रिलियन डाटा ऑपरेशन की क्षमता। त्रिमूर्ति ऑफ कर्नाटक म्यूजिक कौन है? ये हैं त्यागराज, मुथुस्वामी, देशितार श्यामा शास्त्री। अगला है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की खोज किसने की है? तो इसकी खोज जो है अल्फ्रेड वेजनर ने की है। अगला प्रश्न पूछा गया था, SJFI स्पोर्ट्स वोमेन ऑफ द ईयर 2021। तो इसका आंसर हो जाएगा मीराबाई चानू। अगला प्रश्न है, इंडिया ओपन बैडमिंटन 2022 में भारतीय शटलर लक्ष्य सेन ने किसको हराया है? तो ये जो है सिंगापुर के लॉ कीन येओ को हराया है। लॉ कीन वेन येओ को हराया है। 1976 की औद्योगिक नीति के तहत प्राइवेट इंडस्ट्रियल कंपनी को लाइसेंस लेने के लिए कितनी संपत्ति होना जरूरी है? तो इसके लिए जो है 20 लाख की संपत्ति होना जरूरी है। अगला प्रश्न आया था, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव कहाँ स्वीकार किया गया? तो ये जो है वर्धा में स्वीकार किया गया है। बुद्ध ने अपना पहला
उपदेश सारनाथ में दिया, इसे क्या कहते हैं? इसे जो है धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। अगला प्रश्न है, राजकोषीय घाटे को कैसे कम किया जा सकता है? तो ये जो है राजस्व बढ़ाए या फिर खर्च घटाकर कम किया जा सकता है। और आपके एग्ज़ाम में ये आया था, टैक्स इंक्रीज करके या फिर एक्सपेंसेस डिक्रीज करके। अगला प्रश्न है, बजट सरप्लस क्या होता है? तो ये जो है राजस्व व्यय से अधिक होता है। अगला प्रश्न है, क्वांटम प्रयोगशाला मध्य प्रदेश में किसके द्वारा स्थापित किया गया? ये जो है भारतीय सेना के द्वारा स्थापित किया गया है। फर्मडिश आइसलैंड किस देश की आइसलैंड है? तो ये जो है लोकटक की आइलैंड है। कौन सी नदी बेसिन पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है? तो ये गंगा नदी है, जहाँ पर इसके नदी बेसिन पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। गुंबज कहाँ स्थित है? तो देख लेते हैं। गुंबज जो है गोल गुंबज कर्नाटक राज्य के बीजापुर शहर में स्थित है। विंडो 10 में एप्लीकेशन को बंद करने की शॉर्टकट की कौन सी यूज करेंगे? तो इसके लिए जो है Alt + टैब यूज करेंगे। तो गाइस, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हमारी डेली की वीडियो नोटिफिकेशन मिल सके। और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी।